साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोरों अरेबियन सी में छलांग लगा रहे थे। वह गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह से कई मील नीचे उन्हें जो नजारा दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक विशाल नगरी मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने इकट्ठा किए और उनकी जांच की तो एक रहस्य सामने आया। यह पत्थर महाभारत के समय के थे। यह वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। यह है कहानी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह वही स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां का हर कण उनकी लीलाओं का साक्षी रहा है। आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन यह नगर जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था, आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देव भूमि के रूप में पूजनीय संगीत है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए, लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक अत्याधुनिक नगरी थी जिसकी योजना और वास्तुकला आज की शहरी संरचना नाव को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों से लेकर सोने के महलों तक बड़े दरवाजों, बगीचों और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो सबसे आकर्षक और भव्य इमारत थी। जब द्वारका का निर्माण पूरा हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल्यवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के बाद द्वारका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारका नगरी के डूबने को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे कौरवों की हार हुई, परंतु कौरवों की इस हार से दूर की गांध ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों का वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद द्वारका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ मारे गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने